नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल कहानी और कविता में स्वागत है। मेरा नाम मनोज भाटिया है। अभी आप सआदत हसन मंटो जी द्वारा लिखित कहानी बारिश सुनने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, कहानी पसंद आने पर उसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि पत्ते पानी की इस शरारत से खुश होकर नाच गा रहे हैं। उधर उसके फ्लैट के ऐन सामने टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था। ये भी बड़ा खुश नज़र आता था। हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। वो बेजान खंभा भला कैसे खुश हो सकता है। लेकिन तनवीर, जो कि बहुत उदास था, उसे यही महसूस हुआ कि उसके आसपास की जो भी चीज़ है खुशी से नाच रही है और गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और चले जाते, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी ना टपका। और आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आए, आसमान पर घिर आए और पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू किया, मगर यह एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे इस काबिल समझा या नहीं, वो नहीं जानता। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी के लॉन में आया और बारिश में नहाने का लुत्फ़ उठाने लगा। एक कोने में रखी बाल्टी में आम पड़े थे। थोड़ी देर बाद वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार खड़ी थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही सही आकार का पता ना चल सका। पहले उसने किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज़ जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो मिजाज से कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़र से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर भरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजर्बेकार था। ज़िंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूँ महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही हैं। उसने इन लड़कियों में से एक का चुनाव करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चुलबुली सी थी, दूसरी उससे कम। उसने पहली लड़की को चुन लिया। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसके बदन के एक एक अंग से जवानी फूट रही थी और बारिश में नहाती वह जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुए वह भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे यह महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसके अंगों में कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत जैसा कुछ नज़र आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था,
उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से जिसका नाम परवीन था इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं मालूम होता था। फिर उसे अपने घर वालों का भी डर था। इसके अलावा वह यह भी नहीं जानता था कि वो लड़की भी उसकी तरफ आकर्षित है या नहीं। इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार वह रातों को जागता, झाड़ियों से बनी दीवार से ताक झाँक करता, मगर वो नज़र ना आती। वह घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गर्ज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी से तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करते हैं। उसने मोटर कुछ ऐसे बेढंगे अंदाज में रोकी कि उसको ज़बरदस्त झटका लगा। उसका सर ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज़्यादा बहक रहा था। उसको उसकी महबूबा ने खुद पुकारा था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक टुकी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस जगह पर मिलना मुश्किल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ़ दी। तनवीर ने कहा, तकलीफ़ की क्या बात है? मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा परिचय तो नहीं, लेकिन आपको एक बार मैंने देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से एक चीखनुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर इसका जवाब नहीं दे सकता था। आएँ बाएँ शाएँ करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और बहुत खुश थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनांचे वह गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज़ होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और अपने जज्बात से मजबूर होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी घटिया हरकत की है और शायद परवीन को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर नाराज़गी के कोई भाव नहीं थे, लेकिन तनवीर यूँ महसूस कर रहा था जैसे वह उसके खून की प्यासी है। तनवीर ने फिर पूछा, आपको कहाँ जाना है? परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूले मटकाकर वेश्याओं के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी मोटर भी एक वेश्या है जिसे वो
हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद बेचैन और गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अपने सुझाव जरूर छोड़ें। आते रहिएगा। चैनल पर कहानियों और कविताओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।